देखिए, आज हम लोगों को मानव ये हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है? इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, मानव समाज जो है मुख्यतः किस पे होता है? और मानव जो समाज है मुख्यतः अर्थव्यवस्था पे आधारित होता है। जैसे जैसे समाज में अर्थव्यवस्था, मेन बात होती है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है वैसे वैसे परिवर्तन होता है। पुराने समाज में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, कौन सी अर्थव्यवस्था थी? कृषि अर्थव्यवस्था। और हड़प्पा सभ्यता कौन सी थी? नगरीय व्यवस्था। अभी आईआईटी रुड़की की शोध में बताया गया है कि 900 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता से है। किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता के जो पुराकार जो स्थल हैं, पुरातत्व स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल के रूप में जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही लिया जाता है। इनका जो प्रथम स्थल था वो हड़प्पा सभ्यता था। और कालक्रम के अनुसार देखें तो ये मिस्र की सभ्यता, कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, वही मिस्र जहाँ पे यदि हम ये अफ्रीका का मैप बनाएं तो ये मिस्र है, जहाँ पे ब्लू नील और व्हाइट नील मिलके नील नदी बहती है। किनारे पे कॉन्गो गणराज्य है और ये खार्तूम में मिलती है नदी, और यहीं पे असवान डैम बना हुआ है। ठीक है। और इसका जो संबंध है कहाँ से है? आद्य ऐतिहासिक युग से है। हड़प्पा का संबंध कहाँ से है? आद्य ऐतिहासिक युग से है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंध है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्व की ओर रखे जाने का सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ज्ञान और नगर नियोजन के संदर्भ में ज्ञान और नगर नियोजन, और क्या है? नगर नियोजन और नगर नियोजन। नगर नियोजन नियोजन के संबंध में एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। पुरातत्व स्थलों में प्रायः जो मृद भांड है सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। वहीं धूसर मृद भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक उसमें का अलग थी। एक थी, दूसरी इसके बाद जो सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कौन सी सभ्यता आती है? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है? वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण नगरीय थी, नगरीय व्यवस्था थी। तो वैदिक सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता। ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, लिखने की जो आज हम लिखते हैं
वो भाव चित्रात्मक थे, चित्र के रूप में लिखते थे, जबकि वैदिक सभ्यता जो है चित्रात्मक नहीं थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित हो गए थे। इस समय राजे रजवाड़ाओं का युग आ चुका था, लोहे से लोग परिचित हो चुके थे, जबकि यहाँ पे ज्ञान का, अस्त्र शस्त्र का अभाव था। अभाव था किसका? शस्त्र ज्ञान का। शस्त्र ज्ञान का एक अभाव था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सभी लोग, अभी जो यहाँ पे जो लिपि लिखी गई है वो अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, कोई पढ़ नहीं सकता है, इस संबंध में लिखी है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है यहाँ 3000 से अधिक मोहरें मिली हैं। क्या मिली हैं? 3000 से अधिक मोहरें मिली हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग कथन दिए हैं, चाहे दयाराम साहनी जी हो, चाहे जैसे जे के जो इंजीनियर साहब JH के मैके का क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के लोग जो आए, मेसोपोटामिया के जो सभ्यता के लोग आए, उनसे मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों आए, कहाँ पे आए? हड़प्पा। इनने बसाई हड़प्पा सभ्यता। जबकि DH गॉर्डन, मार्टिलर, व्हीलर, इन सब का मानना है कि जो उत्तरी पश्चिमी एरिया है, उत्तरी जो एशिया है और ये जो अपना हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान, यहाँ पर ये जो लोग आए, यहाँ से ईस्ट एशिया से लोग आए और यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे, सतलज के किनारे, झेलम के किनारे, रावी के किनारे, ये मांडा और इधर धीरे धीरे लोग बसते चले गए। ठीक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी। मुख्यतः इसका विकास जो है रावी नदी के किनारे हुआ है। कौन सी नदी के किनारे हुआ है? रावी नदी के किनारे हुआ है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है किसने खोजी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता खोजी। हस्तिनापुर की खोज जो है BB लाल ने की। हस्तिनापुर की खोज, हस्तिना हस्तिना हस्तिनापुर की खोज किसने की? BB लाल ने की थी। BB लाल जी ने की थी। और तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी। तक्षशिला की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। जॉन मार्शल ने की थी। और कौशाम्बी की खोज, कौशाम्बी आज के समय में भी कौशाम्बी सभा एक इम्पोर्टेंट के रूप में आ जाती है। NG मजूमदार, NG मजूमदार जी ने खोजी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी थी किसकी? चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच किसके इसके विधिवत साक्ष्य मिलते हैं जावर और अजमेर की खानों से। कहाँ से प्राप्त करते थे? जावर और अजमेर। जावर और अजमेर, अजमेर की खदानों से ये लोग प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरीय लोग थे। प्रारंभिक सभ्यता जो है पैर, ये जो है ये जो बर्तनों का डिजाइन भी मिलता है, बिना डिजाइन वाले मृद भांड मतलब मटके भी मिलते हैं। पकाने के लिए हल्के भूरे रंग का ये प्रयोग करते थे। और मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल में माना जाता है। सैंधव सभ्यता में भी मूर्ति प्रचला। जो मूर्ति पूजा थी, मूर्ति पूजा भी सैंधव सभ्यता में भी प्रचलित थी। इसके अनेक साक्ष्य मिलते हैं। मातृ देवी की मूर्तियां हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें,
और जो है टेराकोटा कलाकृतियां, गाय का चित्रण ये नहीं मिलता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में पूछा जाता है किन किन का चित्रण मिलता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में चित्रण किसका मिलता है? हाथी का मिलता है, हाथी का मिलता है, गेंडा का मिलता है, और बाघ का मिलता है, और हिरण का मिलता है, और भेड़ा का मिलता है। लेकिन गाय का चित्रण, गाय का कहीं चित्र जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। सोहगीरा, अब हड़प्पा जो सोहगीरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, जहां से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद हैं, वहां पे राप्ती नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे कौन सा गांव है? सोहगौरा। कौन सा गौरा? सोहगौरा। यहाँ पर जो है एक गांव है, यहाँ पे मौर्यकालीन ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है। यहाँ पे अन्नागार, जैसे आज हम लोग अनाज के गोडाउन होते हैं, यहाँ पे भरते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। सोहगौरा ये कौन सा है? ये जो है मौर्यकालीन स्थल है सोहगौरा। यहाँ पे अनाज के भंडारण मिलते हैं। लेकिन जो हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं? चंदू हड़ो, चंदू दड़ो, चंदू दड़ो, और कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी, और देसलपुर, देसलपुर। ये कौन से स्थल हैं? हड़प्पा कालीन स्थल हैं। ठीक है ना। लोथल में गोदीवाड़ा से, लोथल से क्या है? गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में, राजस्थान में कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। उसके पास में कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी मिली है। यहाँ पे कालीबंगन नाम की जगह है। कौन सी जगह है? कालीबंगन। जहाँ पे क्या मिले हुए हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक बार रिपीट कर लीजिए। सोहगौरा स्थल जो है जहाँ पे अनाज के भंडार मिले हैं, राप्ती नदी के किनारे है, गोरखपुर में है। ये कौन सा स्थल है? मौर्यकालीन स्थल है, मौर्यकालीन स्थल है। और चंदूदड़ो, कोटजी, देसलपुर ये कौन से स्थल हैं? हड़प्पा कालीन स्थल हैं, हड़प्पा कालीन स्थल हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी, कालीबंगन में जुटे हुए खेत मिले हैं। ठीक है। अब हड़प्पा से आपको क्या मिला है? हड़प्पा से समाधान मिला है। समाधान R37। लोथल से भोगवा नदी के किनारे है, गोदी मिला है, गोदी मिला है। कालीबंगन से, कालीबंगन किस नदी के किनारे अभी बताया था? कालीबंगन हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे क्या मिला हुआ है? जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, यहाँ से क्या मिला हुआ है? नर्तकी की मूर्ति, नाचते हुए स्त्री की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है। अब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और हस्तिनापुर किसके किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जहां से सारा पांडव और कौरव का युद्ध हुआ, कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। और नागार्जुन कोंडा एक और प्लेस है, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है।
और पैठन कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है ना। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है ना। जुता हुआ खेत। लोथल किस नदी के किनारे है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। और रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ ये कहाँ पे है? सतलज नदी के किनारे है। सतलुज नदी के किनारे है। और मोहन जोदड़ो से क्या मिले हैं? जोदड़ो से क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार, नहाने के आज के समय के स्विमिंग पुल मिले हैं। समझ रहे हैं? जिनकी चौड़ाई 55 मीटर और 55 बाई 33 मीटर के थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। नालियां एक घर के किनारे बाहर रहती थीं, साफ सुथरी रहती थीं। व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। व्यापार व वाणिज्य कैसा था? उन्नत अवस्था में था। और मात्र देवी की उपासना मात्र देवी की उपासना के साक्ष्य मिले हैं। समझ रहे हैं? सैंधव सभ्यता में पक्की और कच्ची ईंट, पक्की व कच्ची ईंट दोनों का यूज होता था। इनका साइज क्या था? 4:2। चंदू चन्हू दड़ों में कैसी वक्राकार ईंटें मिली हैं? कैसी ईंटें मिली हैं? वक्राकार ईंटें मिली हैं। सैंधव सभ्यता में एक मंजिल और उसके ऊपर 2 मंजिल भी घर बनाए जाते थे, बहुमंजिला। कैसे पता चला है? यहाँ पे सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। तो पता चलता है कहीं ना कहीं डबल मंजिल और बहुमंजिला इमारतें भी थीं। सिंधु सभ्यता की जो मेन विशेषता थी वो एक नगर नियोजन की विशेषता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। बड़ी भारी लंबी चौड़ी सड़कें होती थीं। यहाँ के लोग ईंट के भट्टे, अनेक सैंधव स्थल, मन का निर्माण के कारखाने आदि के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगन की खोज किसने की थी? कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? यहाँ पे भी मैंने आपको बताए थे। आलमगीरपुर यहाँ पे लिख लीजिए। आलमगीरपुर कहाँ पर है? आलमगीरपुर यूपी में है। लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। और रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है रोपड़। ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर यूपी में, मेरठ में जिले में, हुला सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी लिख लीजिए। राखीगढ़ी हरियाणा के
हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो मैंने आपको सारे कवर स्थल करा दिए, एक बार देख लीजिए। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ पे है? समाधान मिले हैं रावी नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। गोदी यहाँ से मिला है। कालीबंगन कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। जुते हुए खेत राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। मोहनजोदड़ो से नृत्य की मूर्ति। हस्तिनापुर से गंगा नदी। कृष्णा नागार्जुन कोंडा पैठन गोदावरी। मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े विशाल स्नानागार मिले हुए हैं। आलमगीर यूपी से। राखीगढ़ी हरियाणा से मिला है। ठीक है, और स्थल लिखिए अभी। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल है, जो कहाँ पे मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है। और दैमाबाद या दाहिमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है कालीबंगन और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और बालू भी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ये सब क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल। पाडरी कहाँ है? गुजरात में है। पाडरी कहाँ है? गुजरात में है। और हुलास कहाँ पर है? हुलास कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, फिर अब हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। और हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा 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 कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में है। हड़प्पा स्थल कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो व चंदूदड़ो कहाँ पर हैं? सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो व चन्हूदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है। और सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा के सभ्यता के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित हैं। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह कहाँ है? रावी नदी के किनारे स्थित है। जबकि कालीबंगन राजस्थान के हनुमान जिले में है। और लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में है। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में है। और आपको एक और बताया था, आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी के मेरठ में है। यूपी के कहाँ पे है? मेरठ में है। ठीक है ना। दधेरी कहाँ है? दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। दधेरी कहाँ पे है? देखिए, दधेरी पाडरी लिखा दिया यहाँ पे, दधेरी और लिख दीजिए। दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? भोगवा नदी। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। भोगवा नदी कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? अहमदाबाद जिले में। अहमदाबाद जिले में है।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। प्राचीन ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार वाणिज्य इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थीं। मेसोपोटामिया और मिस्र आदि जो प्राचीन सभ्यताएं थीं, हड़प्पा सभ्यता के पूजा स्थलों से साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। एक और स्थल जोड़ लीजिए, बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है कि कौन सी भाषा है, क्या है, अभी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। लोग धार्मिक विश्वास के आधार पर कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन में जो मूर्तियां मिली हैं उससे लगता है कि यहाँ पे मातृ शक्ति की पूजा होती थी। अग्नि कुंड, यज्ञ वेदिकाएं भी यहाँ प्राप्त होती थीं और दफनाने से अनुमान लगाया जाता है कि आत्मा में विश्वास करते थे। कई विद्वान मुक्ता मातृोपासक मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा। किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। शिव की पूजा करते थे। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की थी। वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आई थी। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन नगर सभ्यता थी। नगर सभ्यता थी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूदड़ो, कालीबंगन, लोथल, सुरकोटदा, बनावली इसके स्थल हैं। एक मुख्यतः कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य का ज्ञान था। 1000 ईसा पूर्व के ये सभ्यता थी। 1000 ईसा पूर्व की ये 1000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता थी। 1000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता थी। और यहाँ पे हाथी दांत के बड़े पैमाने पे मिलते हैं। हाथी दांत का भी उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि की मुद्राएं मिली हैं, पर कभी भी लोहे की प्राप्ति का वो स्थल नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता हरियाणा में स्थित बनावली जो जगह है, बनावली में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगन ये इनके प्रमुख स्थल हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़ी बड़ी ईंटों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? वर्तमान के पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल है। नगर से सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी राखी गढ़ी बस्ती है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है। 3 नगरों के अवशेष मिले हैं धौलावीरा में। धौलावीरा नामक हड़प्पा स्थल पुरातत्व स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र बनाए थे। आज भी गवर्नमेंट धौलावीरा को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। एक बड़ी हब सिटी बेंगलोर से भी अधिक टेक्निकल बसाए जाने की योजना है। यहाँ पे समाज अलग अलग वर्गीकृत था। प्राचीन नगरों में उन्नत एवं जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ
बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया। जलाशयों से नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। जल संचयन प्रणाली, जल निकासी प्रणाली वास्तु और तकनीकी शिल्प से सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी थी। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन में भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो लोथल और कालीबंगन में 2 डबल बरीबिल द्विशव संस्कार की स्थिति मिली है। हरियाणा के उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरौती तहसील के सनोली स्थान पर हड़प्पा सभ्यता में 125 शवाधान मिले हैं और उनकी दिशा उत्तर से दक्षिण तक है। और मुजफ्फरपुर जिले में भी जो है गांव मांडी एक चर्चा में आ गया है। बगरा ब्लॉक में मांडी गांव में खेत जुताई कर आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में जो खुदाई होती थी, मंदिर या पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन भर एकमात्र मिट्टी या पत्थर की मूर्तियां मोहरे हैं। यहाँ के लोग मातृ देवी, पशुपति, शिवलिंग, योनि की पूजा, पीपल, नीम, पेड़ों, नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिलते हैं, परंतु घोड़े का चित्र नहीं मिलता है। गाय का भी चित्र नहीं मिलता है। घोड़े की अस्थियां, घोड़े के मूर्ति लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन आदि स्थलों से प्राप्त होती हैं। ठीक है। सिंधु घाटी के सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो से एक कुबड़ वाले बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति, कुबड़ वाले बैल की आकृति, कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें सैलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली, मिर्च, चट, कोमद आदि मोहरें बनी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गीकृत या चौकोर हैं। कुछ मोहरें घनाकार हैं, गोलाकार हैं, बेलनाकार भी हैं। ठीक है। गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने का संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग बैल या हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के बारे में लोगों में विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। IIT खड़गपुर के एक अध्ययन में बताया गया है कि 900 वर्षों तक सूखा पड़ने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। 900 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई थी। कालीबंगन के मृणपटका और एक दोहरे सींग वाले देवता का अंकन मिला है। कालीबंगन लिख लीजिए, कालीबंगन से मृणपटिका, मृणपटिका मृणपटिका, ठीक है ना, ये मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। एक बार इसको फाइनल रिवाइज कर देते हैं जो पढ़ाया है हमने। हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक युग का था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके विनाश के बारे में मैंने बताया कि IIT रुड़की में बताया गया है कि लगातार 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, जिससे सभ्यता जो है नष्ट हो गई थी। यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो है समकालीन थी। नगरीय सभ्यता थी। ज्ञान और नगर नियोजन का इन लोगों में विशेष महत्व था। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और शस्त्र ज्ञान का इनमें अभाव था। लोहा इनमें नहीं था। लोहे का जो प्रमाण मिला है वो
वैदिक सभ्यता में मिला है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे 3000 मोहरों मिलने का भी प्रमाण मिला है। मेसोपोटामिया हड़प्पा की सभ्यता रावी नदी के किनारे। दयाराम साहनी ने खोज की थी। हस्तिनापुर की खोज डॉक्टर बिलाल ने की थी। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी। चांदी के जो कहाँ से मिलती थी, जावर और अजमेर से मिलती थी। मूर्ति पूजा के थोड़े बहुत साक्ष्य मिलते हैं, मंदिर वगैरह के नहीं मिलते हैं। यहाँ पे पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी और मात्र सत्तात्मक जो है शासन था, मात्र सत्तात्मक पूजा होती थी। शासन की तो बात तो गलत है। कौशाम्बी की खोज एन मजूमदार ने की थी। यहाँ पे जो पशुपतियों जो पशुओं के जो चित्रण मिलता है वो मुख्यतः हाथी, गेंडा, बाघ और हिरण का मिलता है, भेड़ा का मिलता है। गाय का चित्रण नहीं मिलता है। ये मैंने आपको बताया था। 100 गौरा पूछा गया था बीच में। एक मौर्यकालीन स्थल है और एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था। और एक अन्नागार यहाँ पे अनाजों का भंडारण किया जाता था राप्ती नदी के किनारे, यूपी के गोरखपुर जिले में। हड़प्पा कालीन जो है चंदूधड़, कोटजी और देसलपुर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे? काली बंगन में। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे है। और हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे है। समाधान के R37। लोथल कहाँ? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। गोदी घग्गर जो है कालीबंगन के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे। पैठन गोदावरी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कांस्ययुगीन सभ्यता है। लोह है। नालियों, व्यापार और वाणिज्य। मातृ देवी की उपासना। कच्ची व पक्की ईंटों 4:2:1 में मिला है। चंदूधड़ो वक्राकार ईंटें, नगर नियोजन। फिर राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। दाहिमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगन जो है राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। बालू हरियाणा में है। पाडरी गुजरात में है। हुल्लास यूपी में है। दधेरी पंजाब में। बनावली हरियाणा में है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि रावी हड़प्पा नदी के किनारे, ये जो हड़प्पा स्थल है रावी नदी के किनारे स्थित है। पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में। साहिवाल जिले में है। मोहनजोदड़ो व चंदूदड़ो सिंध प्रांत में है। सुरकोटदा गुजरात में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में है। शिव की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। मरण पट्टिका की बात होती है। कालीबंगन में, मोहनजोदड़ो में एक कुबड़ वाले बैल की आकृति भी मिलती है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।